नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की चुनावी यात्रा के सफ़र पर हम निकले हैं और इस दौरान हमारी यात्रा पहुंच गई नरपतगंज विधानसभा में। नरपतगंज विधानसभा में एक छोटा सा गांव है। यह गांव 10 साल पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई। गांव में सड़क बन गया, बिजली आ गई, जनता विकास के रोड मैप से जुड़ चुकी है। और हमारे साथ ये भाई साहब हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। इनसे बातचीत हो रही थी तो हमें लगा कि इनकी बातों को जो है आपके बीच रखने की ज़रूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणविजय राय है। यहीं पर के रहने वाले? हाँ, नरपतगंज नगर पंचायत के ही हैं हम। अच्छा, ये गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम मस्कन है। नरपतगंज मस्कन बोलता है, मस्कन गांव बोलता है इसको। मस्कन गांव। तो आइए चलते चलते थोड़ा बात करते हैं। इस गांव की स्थिति आज से 10 साल पहले कैसी थी? इस गांव की 10 साल पहले जो स्थिति थी, जी। आप साइकिल, जो पंप साइकिल होता है, उस साइकिल लेके बरसात के टाइम में नहीं आ पाते। चप्पल जूता पहन के आप नरपतगंज मार्केट नहीं जा पाते। या कोई पेशेंट हो जाता था, या पेशेंट हो या डिलीवरी पेशेंट हो या चाहे सांप कट ले या जो भी समस्या हो लोगों के साथ, उनको खटिया पे जो है ले जाया करते थे हम लोग, जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है। वैसा स्थिति था 10 साल पहले। 10 साल में इस गांव में कितना विकास हुआ? 10 साल में क्योंकि ये 10 साल, चूँकि 10 साल जो है मतलब कि मोदी जी की सत्ता रही है बिहार में। हालांकि उससे पहले बिहार में जो है नीतीश कुमार जी जो है मतलब कि 20 साल से तो सत्ता में हैं ही, लेकिन उससे पहले जो है उनसे भी पहले आरजेडी की सत्ता थी। तो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी के शासनकाल में और एनडीए के शासनकाल में, मतलब महागठबंधन वर्सेस एनडीए के शासनकाल में, इन दोनों के शासनकाल में अंतर क्या रहा? जी, तो सबसे पहले तो आप ये लीजिए कि जैसे महागठबंधन के रीजन का बात हम बता देते हैं। जैसे अभी बोले हैं कि कोई भी पेशेंट होता था तो उसको खटिया पे ले जाया करते थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं रहते थे, दवा का तो बात छोड़िए, तो लेकिन खटिया पे ले जाते थे। लेकिन आज जो मोदी जी और नीतीश जी का जो सरकार है, मोदी का जो सरकार है, इसमें आप देख लीजिए, आप भी आए हैं जहाँ से चल कर के बड़ी दूर दराज से, तो आप देख रहे हैं कि गाँव में बिजली है, इसके बाद नल जल का पानी है, हर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है, जीविका समूह है, मतलब सारा सिस्टम। और ज़िला में लगभग मेडिकल कॉलेज से लेके और एम्स तक का व्यवस्था, जो हम पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे, वो आज हमको अररिया में उपलब्ध है। ये मोदी जी और एनडीए सरकार की रीजन में जो हम पटना और दिल्ली जाते थे, उसके वो आज मेरे ज़िला में, मेरे अनुमंडल में, मेरे विधानसभा में, प्रखंड में, ये सब मेरे व्यवस्था है मेरे पास। तो आप जान लीजिए कि इतना सारा व्यवस्था जो है ठीक हुआ है, और सारा चीज़ में ठीक। शिक्षा को और देखिए, उसमें भी ठीक हुआ है। आप जन वितरण प्रणाली का बात करिए, उस टाइम में हमको यहाँ से अनाज वगैरह बांटा जाता, जहाँ से अनाज वगैरह बांटा जाता था, तो उस समय में, जंगल राज के समय में, हमको याद था कि 12 महीना का साल होता है, लेकिन डीलर के पास सिर्फ 3 महीना का साल होता था। 4 या 12, 4 महीना में एक बार डीलर वितरण करता था। और 4 महीना में, मतलब 12 महीना में 3 बार। लेकिन आज मोदी जी के रीजन में, नीतीश जी के रीजन में, महीना 12 महीना लोगों को बेधड़क जाता है। और कहीं किसी भी दुकान से, ये नहीं है कि हम जाएंगे फलना कार्डधारी के दुकान डीलर के पास तब मिलेगा। हमारी सरकार, हमारा सरकार जो है ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि जहां भी हम कार्ड लेके जाएंगे वहां हमको राशन मिल जाती है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो बदलाव हुआ, उस बदलाव में सरकार की भूमिका है या फिर जनता जागरूक हुई? इन दोनों में भूमिका किनकी है? जी, इसमें दोनों में भूमिका तो कहीं न कहीं दोनों की है। सरकार भी जगी, और परिवर्तन तो जीवन का आधार होता है ना। आज से 20 साल पहले लोगों के हाथ में, 20 साल 25 साल पहले लोगों के हाथ में एंड्रॉइड नहीं था, इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव तक नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे। आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दौर है तो हर लोग जागरूक हो गए। जी, तो उसी आधार से सर कि अब जनता भी जागरूक हो गई है और सरकार भी उस पर खरी खोटी उतर रही है, मतलब पूरा एक्शन लेके काम कर रही है। जो बोलते हैं उनको करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए कि ये जो सड़क है, ये सड़क आज से 10 साल पहले नहीं थी।
जी नहीं, इससे पहले नहीं थी। और सर इससे पहले नहीं थी। हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे सर, ये खबर के लिए आपको धन्यवाद जो हमको आज आपने मौका दिया। हमारे तरफ से, हमारे नगर पंचायत की तरफ से, आपके चैनल को हमारे पूरे टीम के तरफ से ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ राजीव सहनी जी हैं जो कि इसी गांव के निवासी हैं, मूल निवासी हैं यहाँ के। तो इस गांव के बारे में यह जो है बेहतर तरीके से बता सकते हैं। कैसे हैं राजीव जी आप? जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कितना विकास हुआ इस गांव का? विकास तो इतना हुआ श्रीमान जी कि 10 साल पहले आप इस गांव में पैदल भी आते तो चप्पल हाथ में, जूता हाथ में लेके आते और पैंट खोल के हाथ में रख के तब आते। और आज देख लीजिए विकास, हर गली रोड, हर गली में आपको नल जल, हर गली में बिजली, हर गली में भयमुक्त वातावरण। इतनी विकास हुई है कि हमारा सारा समाज खुलेआम भयमुक्त होके एकदम खिलखिला के हंसते हैं, एनडीए सरकार का गुणगान गाते हैं, मोदी सरकार को गुणगान करते हैं। तो मतलब विकास बहुत तेज़ रफ्तार में, बहुत तेज़ रफ्तार में विकास हुई है। सोच भी नहीं सकते थे कि 15 साल बनाम 10 साल, 15 साल में जो नहीं हुआ कई 100 गुना 10 साल में ये एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया, लोगों का दिल जीत लिया। चलिए, तो हमारी चुनावी यात्रा नरपतगंज विधानसभा से किसी दूसरे विधानसभा पर पहुंचेगी और वहां की भी वस्तु स्थिति, वहां के लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है वह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धरातल की क्या स्थिति है वह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और भी तमाम कई खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।